दी PSL 10 ड्राफ्ट इज जस्ट 2 days अवे और जितनी एक्साइटमेंट इस लीग की आज है, इस साल है, उतनी एक्साइटमेंट 2016 में शायद हमने आखिरी दफ़ा देखी थी, क्योंकि उसके बाद से जो है बड़े प्लेयर्स ने इस लीग में आना छोड़ दिया था, पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था। एंड स्पेशली जब ये लीग पाकिस्तान शिफ्ट हुई उसके बाद उसमें कोई इतना प्रोमिनेंट नाम खेला नहीं, वही पुराने रगड़े घिसे पिटे प्लेयर्स खेलते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो प्लेयर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में उनका नाम है। डैरल मिचेल हो गए, डेविड वार्नर हो गए, एडम मिल, फिन एलन, शाकिब अल हसन। सो बहुत ज़्यादा अच्छे नाम हमें देखने को मिलेंगे, जो ऐसे प्लेयर जो हम लोग सोचते थे कि यार अगर ये लोग PSL लाते तो PSL हमारी लीग को चार चांद लग जाते। एंड इस दफ़ा वो लोग हमारे सामने हमारे मुल्क में आके खेलेंगे, हमारी टीम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इससे खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। और हमें भी एक्साइटमेंट है, उसके साथ साथ टीम्स को भी एक्साइटमेंट है कि कौन से लड़के कौन सी टीम पिक करेगी, क्या कॉम्पोजिशंस बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिटेंशंस तो आ चुकी हैं। एंड रिटेंशंस को अपने दिमाग में रखते हुए ही वो पिक होंगी जो आपके बचे कुचे प्लेयर्स हैं, फॉरेन भी और आपके लोकल प्लेयर्स भी। उस हिसाब से क्या टीम्स बनेंगी उसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और देखना पड़ेगा। बात करते हैं ज़रा PSL सीजन 10 की। बड़ी अपडेट ये है कि जॉनी बेस्टो को कांटेक्ट किया गया था PSL की सारी फ्रेंचाइज की तरफ से मिलके, और उनको इनकरेज किया गया था कि आप यहाँ पे हिस्सा लें, और बहुत हैवी अमाउंट पे उनको ऑफर हुई थी। लेकिन जॉनी बेस्टो ऑब्वियसली इंग्लैंड से रिलेटेड है, ECB से रिलेटेड है, तो ECB ने जो अपना नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें IPL के अलावा उनके प्लेयर्स को किसी भी लीग की इजाज़त नहीं दी, उसकी वजह से वो मना कर चुके हैं या अपने बोर्ड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मान जाता है ECB तो शायद शायद हमें जॉनी बेस्टो भी इस PSL ड्राफ्ट में देखने को मिले, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए आपको कंफर्म अपडेट यहाँ पे नहीं दे सकते। और इसी इंग्लिश बोर्ड की रूल की वजह से हमें एक अपना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम जो कि हर साल हमें PSL में दिखता था, क्रिस जॉर्डन भी दिखेगा हमें इस दफ़ा। और अच्छा प्लेयर था यार क्रिस जॉर्डन, मतलब आप T20 के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा T20 स्पेशलिस्ट था और काफ़ी अरसे से PSL खेल रहा था, तो इस दफ़ा हम उसकी भी लाइकिंग मिस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो लड़के हैं उसमें अब कैसे टीम बनाने हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी फ्रेंचाइज को। सबसे पहली पिक जो है प्लेटिनम कैटेगरी की, वो हमारे पास लाहौर कलंदर की है। लाहौर कलंदर ने 2 प्लेयर्स जो रिटेन किए हुए हैं वो भी प्लेटिनम के हैं, जिसमें एक फ़खर जमान और एक शाहीन अफरीदी हैं। तो उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो देखना पड़ेगा किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो ऑप्शंस। ओपनिंग स्लॉट के लिए भी काफ़ी सारे लड़के हैं वहाँ पे। अगर राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए जाना चाहें तो जेसन रॉय जैसा प्लेयर जो एक्सप्लोसिव ओपनर वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर फ़खर जमान के साथ एक और फ़खर जमान जैसे ही प्लेयर चाहिए तो डेविड वार्नर भी अवेलेबल है PSL ड्राफ्ट में। और तो मतलब लाहौर के अंदर के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले हैं, पहली पिक ने उनको बहुत एडवांटेज भी किया है यहाँ से। उसके अलावा बाकी सारी टीम्स और बाकी सारे प्लेयर्स की भी अगर हम कैटेगरी वगैरह देखें तो एक अच्छी टीम कॉम्पोजिशन बन सकती है अगर अच्छे टीम्स और अच्छे माइंड से टीमें बनाए यहाँ पे। तो एक अच्छी टीम जिसके बाद हमें एक बहुत तगड़ा कंपटीशन विद इन PSL हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब प्लेयर्स हाई क्वालिटी के होते हैं तो हमारे पास मैचेस भी उसी तरीके के ही होते हैं जैसे हम लोग विटनेस करते थे 2017 की PSL तक के हर मैच एक नेल बाइटर हुआ करता था, क्योंकि वो जो प्लेयर क्वालिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और वो अब वापस आई है PSL में। तो ये बहुत देखने वाला PSL होने वाला है। और इसके बाद अगर हम PSL ड्राफ्ट की बात करें तो इनिशियली ये ड्राफ्ट जो है वो गवादर में शेड्यूल किया गया था 11 जनवरी की तारीख को। लेकिन गवादर में लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया लाहौर फोर्ट में और 2 दिन डिले कर दिया गया। तो PCB से तो मेरा ये सिर्फ सवाल है कि PCB वालों को क्या ये नहीं पता था कि गवादर में लॉजिस्टिक इश्यूज हैं पहले से ही? अगर आप वो अरेंज नहीं कर सकते थे या आप उनको मेंटेन नहीं कर सकते थे देन आपको बलूचिस्तान के लोगों को इतनी खुशी देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बलूचिस्तान वाहिद एक सूबा पाकिस्तान का जिसको इतनी क्रिकेट अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली लॉजिस्टिक इश्यूज शुरू से ही वहाँ पे हैं, क्योंकि वो एरियाज इतने डेवलप नहीं है अभी तक और उन पर कोई काम भी नहीं हो रहा है। देन आपने वहाँ पे PSL ड्राफ्ट जब आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो देन उसके हिसाब से अरेंजमेंट भी PCB की जिम्मेदारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं, आपने आसान वे ढूंढा वहाँ से निकलने का। आपने PSL ड्राफ्ट को रीलोकेट किया लाहौर में, जो कि हर साल ही होस्ट करता है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर ये चीज़ गवादर में होती देन बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी खुशी की बात होती है एंड क्रिकेट का जो पैशन है वो पूरे मुल्क में स्प्रेड हो सकता था इस चीज़ से अगर बलूचिस्तान में ये ड्राफ्ट शेड्यूल होती। लेकिन अगेन यही बात करनी पड़ेगी कि PCB ने अपनी अरेंजमेंट सही से नहीं की और जल्दबाजी में अनाउंसमेंट करने के बाद अपना फैसला विड्रॉ किया। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जो था वो विड्रॉ करवाया था, जो इन्होंने अनाउंस करवाया था कश्मीर रीजन्स की तरफ, वो भी इन्होंने भारत के प्रेशर में आके विड्रॉ करवाया वहाँ से। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें एक प्रोमिनेंट टीम ओनर अली तरीन की,
तो बात ये करनी पड़ेगी कि अली तरीन का पैशन फॉर क्रिकेट और सारी चीज़ें एक तरफ, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। रमज़ान टूर्नामेंट में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। जो उमर एसोसिएट टूर्नामेंट करवाता है उसके अंदर भी उनकी टीम्स होती हैं, मोइन खान अकेडमी में जो होता है, और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान में भी उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स की हेल्प की है। सो ही हैज़ बीन अ गुड फिगर अगर हम बात करें क्रिकेट की। और मैं एक पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ उनको, डेफिनेटली हैं भी जिस तरीके से बातें करते हैं। लेकिन अभी जो उनसे ब्लंडर हुआ है अबाउट इमाद वसीम, वो एक बहुत गलत हरकत हो गई है, क्योंकि इमाद पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा प्लेयर, जितना भी उसने खेला अच्छा सर्व किया पाकिस्तान को, और आपने उसको इस तरीके से बोला कि उसकी वजह से पाकिस्तान टीम उस वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, उसकी वजह से वो मैच हारी इंडिया से। सो ये बहुत गंदा जेस्चर गया होगा किसी, जब इमाद भी सुनेगा या कोई और प्लेयर भी सुनेगा इस हवाले से, क्योंकि इमाद वसीम या कोई भी प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो जानबूझ के पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरवाता है। अगर आपने सिर्फ इमाद का ही कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है और उसके हवाले से आपने ये स्टेटमेंट देनी है, तो आप अपने टीम के कप्तान को सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान की हार में उस दिन उन्हीं का था, जो उन्होंने 44 गेंदे लेके उस दिन सिर्फ और सिर्फ 31 रन किए उस दिन, और जब जिम्मेदारी लेने का टाइम आया वहां पे वो चलते बने। तो सबसे पहले आपके कप्तान जब इतने बड़े ब्लंडर मैन थे उस मैच के, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट दूसरे प्लेयर के बारे में देने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद आपकी टीम में इफ्तिखार अहमद भी हैं, जिन्होंने पूरे पीएसएल में ऐसे छक्के मारे जैसे उनसे अच्छा कोई फिनिशर है नहीं, जैसे उनसे अच्छा कोई हिटर है नहीं। फाइनल की वो इनिंग भी याद है हमें जो पीएसएल में उन्होंने खेली थी, जहाँ पे टीम ऑलमोस्ट 110 115 पे बंडल हो रही थी, लेकिन उनकी हिटिंग की वजह से वो स्कोर जो है 140 पे पहुंचा टीम का। लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में आया तो ऐसा लगा उन्होंने पहली दफा बल्ला उठाया हाथ में। तो अगर आपने बात करनी है प्लेयर्स के बारे में, देन फिर आप अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में भी बात करें जिनको आपने रिटेन किया है। इफ्तिखार को भी रिटेन किया, आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान को भी रिटेन किया। तो इस तरीके से बात करना कोई एक अकलमंदी की चीज़ नहीं है, क्योंकि इमाद वसीम एक अगर हम बात करें तो ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान। जितने उसने सर्विस दी है, जितनी पाकिस्तान के लिए खिदमत की है, वो जब तक वो खेला है जब तक बहुत अच्छा खेला है इमाद। एंड अब साइड हुआ है तो आप उससे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें करना कि उसकी वजह से आप हारें, ये बहुत गलत है। क्योंकि इमाद वसीम की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन गेम, उसके अलावा उसकी आप जितनी भी परफॉर्मेंस देख लें, ही हैज़ बीन द बेस्ट स्पिनर ऑफ पाकिस्तान साइड इन दैट टूर्नामेंट। आखिरी मैच जो इमाद ने पाकिस्तान के लिए किया, उसने 4 ओवर में 8 रन देके 3 आउट किए वहां पे। उसके अलावा आप किसी भी मैच में उसकी बॉलिंग देख लें उठा के, तो उसने बॉलिंग अच्छी की है। सिर्फ और सिर्फ एक मैच के ब्लंडर की वजह से आप उसको इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर या इतनी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एंड इमाद वसीम भी अगर ये सुनेगा तो डेफिनेटली अच्छा फील नहीं होगा। हालांकि 100 इख्तलाफात इमाद वसीम से हमें भी हैं, क्योंकि उसने पाकिस्तान के साथ जस्टिस नहीं किया जितने पाकिस्तान ने उसको मौके दिए, जितना इमाद वसीम का नाम आया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी। एंड उसी दौरान उसने रिज़ाइन किया वहाँ से, रिटायरमेंट भी अनाउंस किया। एंड अगेन आफ्टर प्लेइंग वर्ल्ड कप वो फॉरेन रिटायरमेंट अनाउंस कर दी वापस से। तो उसने भी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस तरीके से किसी प्लेयर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करना, उसका भी ख्याल करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो अली तरीन की जानिब से स्टेटमेंट आई है वो डेविड वार्नर को लेके कि वो टीम प्लेयर नहीं है या हमारी टीम में अच्छा सूट नहीं करेंगे। सो डेविड वार्नर इतनी मुश्किलों से एक तो वो पाकिस्तान आए, और आप उन जैसे प्लेयरों के बारे में इस तरीके से बोलेंगे वो टीम प्लेयर नहीं है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि अली तरीन ने डेविड वार्नर से आज तक मिला भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें करना, एक प्लेयर को मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पीएसएल वैसे ही बहुत पीछे चला गया है लीग्स के, अगर हम कंपैरिजन करें तो अच्छे प्लेयर्स ने आना छोड़ दिया था। एंड फाइनली आप 10 साल के बाद 10 साल की मेहनत लगी आपको अच्छे और बड़े नाम लाने के लिए, तो देन उनको फिर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि वो अगले साल फिर से आए अपने साथ दूसरे प्लेयर्स को भी लेके आए। इसके अलावा अली तरीन से कोई इख्तिलाफ ऐसा है नहीं, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है। एंड वो खुद भी बहुत एक पैशनेट आदमी है क्रिकेट को लेके, तो उनसे इस तरीके की बातें एक्सपेक्ट नहीं की थी किसी ने, लेकिन हो गई हैं। देन ये बात सही नहीं है। सो ये एड्रेस करना काफ़ी ज़्यादा लाजमी था एंड ज़रूरी भी था। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं पीएसएल की ड्राफ्ट को, क्या टीम्स बनेंगी, उसके बाद जो कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, आई थिंक ये पीएसएल का बेस्ट सीजन होने वाला है। एंड जितने बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो लेट्स सी किस तरीके की टीम्स बनती हैं, फिर उस पर भी डिस्कशन ज़रूर होगी। एंड पाकिस्तान का भी 1 हफ्ते के बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर है, वो भी बहुत अहम है, उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन चली जाए। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।